क्लासेस के ऑनलाइन ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पर सभी का हार्दिक स्वागत है। कामना के साथ आज के सेशन प्रारंभ करते हैं और लाइव रहकर बढ़िया से ठीक है। आज के सेशन प्रारंभ करेंगे। चलिए, कल आप पैराबोला एक्चुअल में क्या रहता है हम आपको बता चुके हैं, स्ट्रक्चर में हम लोग बता चुके हैं और चार सवाल बता चुके हैं, क्वेश्चन बता कर रहे हैं उनको थोड़ा सा कॉल थोड़ा आज हम बता होता है उस इक्वेशन की क्वालिटी होती है, विशेषता होती है। एक वह है एक परफेक्ट स्क्वायर स्टैंडर्ड समीकरण पढ़े थे, उनमें पहला इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा था y स्क्वायर बराबर 4x, y स्क्वायर बराबर, इसका हम सत्यापन भी करा चुके हैं, प्रूफ करा चुके, कहां से आया, हाँ यह बला है, ए बता चुके हैं। ए है शीर्ष से नाभि तक की दूरी, शीर्ष से फोकस करना होता है। अगर ए क्लियर हो जाता है चीजों को हम बेटर समझ जाते हैं। ए क्या चीजें हैं वो हम लोग अच्छे से समझते हैं। कहीं ना कहीं क्या है, शीर्ष से नाभि तक की दूरी, ठीक है। उसके बाद ए के बारे में अगर ए मिल जाएगा तो हम उस परवलय से संबंधित ऑल जो भी हमारे तथ्य हैं उन सभी तथ्यों का आसानी से निकाल पाए। एक ये तथ्य हो गया। दूसरा आपके सर ने बताया था वाइस का बराबर -4ax बताया था, तो -4ax में भी बता दिए थे हम कि एक्स अक्ष की इसका मुख खुलेगा, वाई एक्स अक्ष की माइनस दिशा की ओर, ऐसे की ओर इसका मुख खुलता है, ऐसे बताए थे। उसी प्रकार से एक और बताए थे आपके सर, एक्स स्क्वायर बराबर 4ay का एक प्रारूप दिए थे, इसको भी बता दिए थे, इसका मुंह कहाँ खुलेगा, वाई एक्स की धन दिशा में, जो अंश वेरिएबल पावर 1 होती है, परवलय का मुख उसी दिशा में खुलता है। क्यों खुलता है, ये कहाँ से खुलता है, इसका जो भी स्ट्रक्चर था हम बनवा चुके हैं और कॉन्सेप्चुअल पढ़ा चुके हैं। इससे आई थिंक 3 लेक्चर पहले हो चुके हैं, जो बच्चे अभी ऐड हो रहे हैं वो पहले के और लेक्चर देखें, उसके बाद में ये चीजें बेहतर उन्हें समझ में आए, ठीक है बेटा। तो एक्स का बराबर 4ay की बात करते हैं। फिर आपके सर ने एक्स स्क्वायर बराबर -4ay की बात करी थी, एक्स स्क्वायर बराबर -4ay की बात करी थी, तो -4ay में इसका मुंह खुलेगा बाई एच की माइनस दिशा की नीचे की, ऐसे करके, है ना। तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता था, एक्स डैश एक्सिस होता था, वाई एक्सिस होता था, वाई डैश एक्सिस होता था। इन सभी के बारे में कल हम विस्तार पूर्वक एक चर्चा कर चुके हैं। उस चर्चा के अंतर्गत हमने इनको बता दिया था एकदम सबसे पहले हमने इनकी इसको परिभाषा बताई थी, और परिभाषा करने के बाद आपके सर ने कल नाभि कैसे निकालते हैं, शीर्ष कैसे निकालते हैं, अक्ष का समीकरण कैसे निकालते हैं, अक्ष का समीकरण कैसे निकालते हैं, उत्केंद्रता कैसे निकालते हैं, इंटेंसिटी कैसे निकालते हैं, ये हम करा चुके हैं। बात और बता चुके हैं कि नियता का समीकरण कैसे निकालते हैं। नियता का समीकरण निकालने के बाद एक था नाभीय जीवा, एक शब्द हमने बताया था नाभीय जीवा। क्या होता है नाभीय जीवा, इसके बारे में हम लोग मतलब टैकल कर चुके हैं। एक टैकल करने के बाद नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक बता दिए, क्या होता है नाभिलंब, इसकी लंबाई क्या होती है, फोरी वगैरह बता चुके हैं। पूर्ण नाभिलंब बता चुके हैं, अर्ध नाभिलंब बता चुके हैं, इसके बारे में विस्तार पूर्वक एक चर्चा कर चुके हैं। इसी चर्चा को आज थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए कुछ क्वेश्चन करने का प्रयास करेंगे, फिर हम चलेंगे और एक क्वेश्चन, है ना। तो पहले इनको समझ लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो इसको समझें, पहले क्वेश्चन की ओर ही हम बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज हम थोड़ी क्वेश्चन कराएंगे, इससे चीजें आसान हो जाए, ठीक है लाली। तो अब एनसीईआरटी और क्लास 11, एनसीईआरटी क्लास 11 एक्सरसाइज कौन सी है लाली, 11.2 इसको कैरी करना है आज हम लोग, ठीक है लाली। सब लोग आ जाते हैं बारी से, साइड निकालें और उसी को थोड़ा सा आगे, ठीक है बेटा। निकालो कौन सा क्वेश्चन पूछना है, पहले उसको ऊपर पढ़ें, पूरा स्लोगन पढ़ें, उसका स्टेटमेंट पढ़ें, तब आगे बढ़ें। बताएं बेटा, 11.2 निकालें।
हाँ हाँ, यानी सब कुछ निकालना, यानी पहले एक क्वेश्चन में हमें सब लोगों ने कल बारी बारी सीखा। ओके लाली, तो उसी प्रकार से एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो अब कहता है क्या, हमसे क्वेश्चन बोलता है कि कहता है कि परवलय संबंधित हमें एक बोलेंगे परवलय परवलय से संबंधित सभी चीजों का उल्लेख करो, सभी तथ्यों को ज्ञात कीजिए, सभी तथ्यों को ज्ञात कीजिए, सभी तथ्यों को कैसे ज्ञात करना है, वो कौन कौन से हैं तथ्य, तो वो सभी जीवा क्या होती है, नाभिलंब क्या होता है, इस बारे में आज हम लोग पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आपके सर ने पहले से ही और बताने का प्रयास किया है, एक बात को स्टैंड एकदम स्टैंड ये है कि हम लोगों ने जब सर्कल के बारे में ये बताया था कि जब हमें किसी सर्कल के समीकरण का मान निकालना होता है तो सेंटर रेडियस होना चाहिए, केंद्र और त्रिज्या हम अक्षर बनाने का करेंगे, फोकस ए पे करेंगे, मतलब क्या है, हम लोग करेंगे। अगर एक मान निकाल लिए हम इस प्रकार से, तो हम उसका और जो भी एलिमेंट है हम सभी तत्वों को निकाल सकते हैं, सभी तत्वों मतलब है इन चीजों का। ओके, अब पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, तो पढ़ते हैं परवलय से कहता है परवलय y स्क्वायर बराबर कितना है, 12x बराबर आपके सर ने पहले बनाने का प्रयास किया है कि हमें सत्य करना है। अनुरेखण क्या होता है, ट्रेसिंग होनी चाहिए, और जौन से वेरिएबल का एक पावर है उसी का देखते हैं साइन। यहाँ कौन से वेरिएबल पर एक पावर है, एक्स का एक पावर है, उसका मुख खुलेगा एक्स अक्ष की पॉजिटिव साइड, क्योंकि आगे इस कारण से। अब समझ में आ गया, तो एकदम जो बच्चा होशियार होगा एकदम बता देगा ये बनेगा ये बनेगा ये बनेगा कि ये बनेगा ये बनेगा, क्योंकि इसका मुख बनेगा एक्स अक्ष की धन दिशा की, कहाँ खुलेगा, एक्स अक्ष की। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है, इसकी तुलना कराएंगे, कैसे कराएंगे, बाई स्क्वायर बराबर 4ax से तुलना। एकदम क्लियर है, तो x का यहाँ कॉफिशिएंट कितना है 4a, यहाँ x का कॉफिशिएंट कितना है 4a, तो कितना हो जाएगा 4a बराबर 12 एंड a इक्वल्स टू 3। इज दैट क्लियर? पहले करेंगे, इसकी ट्रेसिंग करेंगे, वो ट्रेसिंग कैसे करेंगे, उतारना नहीं यहाँ पर देखना, ट्रेसिंग कैसे करेंगे, ऐसे ट्रेसिंग करेंगे की घनता आई एक्स से वाई, ऐसे ही बनाएंगे, क्योंकि अभी हमें स्टैंडर्ड पढ़ना है, अभी हम सामान्य मूल समीकरण पढ़, तो सामान्य समीकरणों की विशेषता क्या रहेगी वो अलग मसले हैं। अभी हम मूल समीकरण पढ़ रहे हैं, तो मूल समीकरण में अर्थ ये होता है जो वर्टेक्सिस होती है वो ऑरिजिन को टच करते हुए जाती है, वो ऑरिजिन को टच करता है, कांटेक्ट करके जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये अभी हम इस टाइप के ही, तो एकदम क्लियर कट हो गई। अब इसका जो वर्टेक्स है ऑरिजिन को टच करते हुए जाएगा, कांटेक्ट करके जाएगा, ये कांटेक्ट कर रहा है, तो वर्टेक्स को हम लोग आमतौर पे ए नाम दे देते हैं, ए कोऑर्डिनेट 0,0 है, ठीक है। ये क्या है, इसकी नाभि, और नाभि हमेशा अंदर होती है, परवलय के अंदर, तो अंदर उपस्थित है, और कहाँ उपस्थित होती है, अक्ष पर। कहाँ, इसे अक्ष कहेंगे, क्योंकि अक्ष का समीकरण मैं आपको बता चुका हूँ, सिर से और नाभि को मिलाने वाली रेखा
अचकल, अचकल आ गई। अक्ष के सामने क्या होती है? नियता। नियता क्या होती है? एक स्थिर रेखा बताई थी, और इसकी यहाँ कोई ये गतिशील बिंदु पी एक्स कॉमा वाई, तो परवलय की परिभाषा होती है पी एस बराबर पी एम। क्या होती है? पी एस बराबर पी एम, ये एम जेड है, और इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, ये एन है। वैसे इससे कोई औचित्य नहीं बनता, इससे कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन जो बच्चे समझदार होते हैं वो ए क्या होती है? शीर्ष से नाभि तक की दूरी, तो कोऑर्डिनेट कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो होगा। क्लियर? अच्छा, जो दूरी शीर्ष से नाभि वही दूरी शीर्ष से नियता, तो इतनी दूरी भी यही हो गई, ए हो गई। तो नियता का समीकरण कितना हो गया लाली? एक्स बराबर माइनस का ए, माइनस क्यों? एक्स सच की माइनस साइड की ओर है, तो एक्स बराबर माइनस ए, या एक्स प्लस ए बराबर क्या हो? दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एक्स सच की माइनस साइड। अब मुझे बताओ, एकदम क्लियर हो गया ये? अब तो हम इसके सब कुछ निकाल सकते हैं बारी बारी से। टॉपिक आता है नंबर 1, शीर्ष। इसके शीर्ष तो क्या होंगे? शीर्ष 0,0। ये कैसे लिया? क्योंकि ये मानक रूपों के समीकरण। ये कौन से रूपों के समीकरण है? मानक रूप है। मानक रूप क्या होते हैं? जो मैंने सामने लिखे हैं, वाई स्क्वायर 4x, वाई स्क्वायर माइनस 4x, एक्स का बराबर 4ay, एक्स का बराबर माइनस 4ay। इन्हीं के रूप है तो है, इन्हीं के अनुसार कर लेते हैं। एक मसला। दूसरे मसले की ओर अब आगे की ओर बढ़ते हैं। नंबर 2, नाभि की बात करते हैं। कितनी है नाभि? इसके अनुसार नाभि क्या होगी? एस ए कॉमा जीरो। ए की वैल्यू कितनी निकाल ली? 3, तो आंसर आ जाएगा 3,0। सबको समझ में आ गई होगी? नाभि 3,0 सबको समझ में आ गई? क्योंकि हमें क्या करना है, जो बच्चे ने अगर वो सर्कल पढ़ रखा है तो वो अच्छे समझ में आ रहा है, क्योंकि उसके माइंड में इतनी बातें एकदम क्लियर है कि वहां सर्कल का समीकरण निकालने के लिए एच आर और के होना चाहिए, रेडियस और द सेंटर होना चाहिए। यहाँ इक्वेशन निकालने के लिए ओनली ऑन ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ए क्या होता है हम लोग अच्छे से जानते हैं, शीर्ष से नाभि तक की दूरी होती है, और सबसे पहले हम उसी का मान निकालते हैं। इसमें तो समीकरण दिया और है, तो समीकरण दिया है तो हमें कुछ करना नहीं है, उसकी तुलना करानी है। लेकिन ये देखना पड़ेगा ये कौन से प्रारूप का इक्वेशन है। ये वाई का बराबर 4x के प्रारूप का है, वाई का 4x ही तो है, तो उसी तुलना करा ली। अब तुलना करा के 4a का मान निकाल लिया। एक्स बढ़ाएंगे, यहाँ 4a है, यहाँ 4a बराबर 3 हो गया, ए बराबर 3 हो गया। अब ए का मान हो गया, अब क्या समस्या है? अब नंबर 2 पे आ जाते हैं, नंबर 3 पर आ जाते हैं। एक है नियता का समीकरण पूछ रहा है। अब नियता का समीकरण कितना हो जाएगा लाली? नियता का समीकरण अब होती कौन सी नियता? एमजेड। कौन समीकरण होती है? एमजेड का समीकरण। एमजेड का समीकरण निकाले में कितना होता है? एक्स प्लस ए बराबर 0, क्योंकि आपके सर बता ही चुके हैं। इसी अनुरेखण से समझ में आ रहा है ये सब कैसे चल रहा है। ए की वैल्यू क्या है? रख दो। ए की वैल्यू कितनी है लाली? 3, तो एक्स प्लस 3 बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन ऑफ, ये इसको डायरेक्ट्रिक्स भी बोलते हैं, नियता का समीकरण। नियता हो गई। अब नंबर 4 की बात करते हैं। नंबर 4 में कहता है अक्ष का समीकरण। आगे पूछता है अक्ष का समीकरण। वैसे पूछा नहीं है, मैं अपनी तरफ से एडिशनली करवा दे रहा हूँ सब, ठीक है। अक्ष का समीकरण तो आपके सर ने कल बताने का प्रयास किया था, जौन से अक्ष पे क्या बनी होगी? परवलय की नाभि, वही उसके अक्ष का समीकरण होता बताए थे। तो नाभि कहाँ बनी है? एक्स अक्ष, तो इसका समीकरण होगा वाई बराबर 0। क्या होगा? एक्स अक्ष का समीकरण वाई बराबर 0। अक्ष कौन सी है? एक्स अक्ष तो है, एक्स अक्ष है, अर्थात कितना हो जाएगा? वाई बराबर 0। कितना हो जाएगा लाली? वाई बराबर 0। इज दैट क्लियर? कल बताया था ना, जौन अक्ष पे चलेगा उसका मान निकलेगा और सी 0 हो जाएगा। में आ रहा है सबको? ठीक है, हो रहा है रिकॉर्ड। आ जाइए, अब करने वाले अक्ष का समीकरण हो गया लाली। अब थोड़ा और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब क्या पूछ रहा था? नंबर 1। ओके, नाविलंब ही पूछ रहा था। क्या पूछ रहा है? नाविलंब। अतः नाविलंब की लंबाई। अब क्या होती है नाविलंब की लंबाई? कल ही सिद्ध कराई थी, कल जो बच्चे आए होंगे। नाभिलंब की लंबाई, तो नाभिलंब की लंबाई बताई थी, इसको लेटस रेक्टम बोलते हैं। कहां से कहां होगा लेटस रेक्टम? ये वाला, ये लेटस रेक्टम है, एल एस एल डैश। ये क्या है? लेटस रेक्टम। तो क्या होगा? एल एस एल डैश 4a, कल ही सिद्ध कराई है हमने। तो 4a की जगह 3, ए का मान 3 है ना, इसलिए 12 यूनिट, 12 यूनिट। ये हो गई एल एस एल। ये पूर्ण नाभिलंब है। ये कौन सा नाभिलंब है?
अर्धनाभिलंब पूछता तो आधा 6 हो जाता। वैसे पूछा नहीं है, पूछा है क्या? नहीं पूछा, फिर भी निकाल देते हैं। अर्धनाभिलंब क्या पूछा है? अर्धनाभिलंब। तो अर्धनाभिलंब बेटा कितना हो जाएगा? अर्धनाभिलंब कितना हो जाएगा? पूरे वाले का आधा, पूरे वाले का आधा कितना हो जाएगा? 6 यूनिट। कितनी हो जाएगी? 6 यूनिट। एकदम क्लियर कट है, एकदम क्लियर कट। अब इसमें एक चीज नहीं पूछी है लेकिन फिर भी निकाल देंगे। इसमें क्या नहीं पूछा? नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक पूछे नहीं है, लेकिन अपनी बुद्धि से निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना। इसीलिए हमने कह दिया सब कुछ निकालो, सब कुछ जो जो भी अभी तक सीखा है, जो भी अभी तक सीखा है। तो नंबर 6, नाभिलंब के सिरों के निर्देशांक। नाभिलंब के, नाभिलंब के कह रहा है सिरों के निर्देशांक। सिरों, पता कौन कौन से होंगे? जो बच्चा समझदार अपने बता देगा। ये तो यही होगा। और ये टूए हो, विलंब क्या होता है? ये नाक होता है, कल सिद्ध कराए हम, कराए है ना। पूरा 4A होता तो टूए होगा। तो कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके? इसके कोऑर्डिनेट होगा A, 2A हो गए। इसे कितने हो जाएंगे इसके? इसके हो जाएंगे A, -2A। कितना हो जाएगा? A, -2x। और जेड का मान निकाल सकते हैं। अब क्या है जेड? नियता, वो सॉरी अक्ष का समीकरण और ये नियता का प्रतिछेदन बिंदु। नियता और अक्ष का समीकरण, या नियता और अक्ष का प्रतिछेदन बिंदु। नियता एवं अक्ष का प्रतिछेदन बिंदु, अक्ष का प्रतिछेदन बिंदु कितना होगा लाली? कल ही कराया है, कल कराया है मैंने। कितना होगा? ये ए है तो कोऑर्डिनेट कितना रहा होगा? -1, 0। कितना रहा होगा? -1, 0। तो कितना रहा होगा? जेड -1, 0। एक की वैल्यू कितनी है? -3। और कुछ पूछ रहा है? और बताओ, इधर ही पूछ रहा था। वो तो कितना था और पूछ रहा शायद। वो रहेगा बेशक, लेकिन आना तो चाहिए। आ गया। उत्केंद्रता सबकी एक ही रहेगी, उत्केंद्रता कितना होगी? ई बराबर 1। और क्या पूछ रहा था? इतना ही पूछा है ना। जो बच्चा समझदार होगा, इसमें से क्या कंक्लूजन निकाला है? क्या कंक्लूजन निकाला है? बता बेटा, कुछ निष्कर्ष निकाले हैं? है बेटा, क्या निष्कर्ष निकाले? कंक्लूजन के तौर पे क्या इससे निष्कर्ष ये निकाले हैं कि अगर परवलय, परवलय का क्या दिया जाएगा? समीकरण। तो हम उसके सब कुछ निकाल सकते हैं। सब कुछ का जो आवश्यक पहलू होते हैं सब कुछ निकाल। एक पहलू ये रहा। अब मैं अगला टाइप क्वेश्चन कराऊंगा। अब मैं इस टाइप में ये कराऊंगा कि अगर आवश्यक नहीं है कि परवलय का समीकरण ही दे दिया जाए, लेकिन अब आपसे कह सकता है ना भी दे दी जाए और नियता दे दी जाए, ना भी व नियता दे दी जाए, तो परवलय का समीकरण निकालना। तो क्या निकालना? समीकरण। दोनों पहलुओं में अंतर है। अभी तक हमने केवल ये सिखा पाया, अगर समीकरण क्या है दिया है तो परवलय के समीकरण से हम सब कुछ निकाल सकते हैं। लेकिन आज हम क्या निकालने का प्रयास कर रहे हैं? अगर ना भी दी है या नियता दी है, इसके द्वारा हम समीकरण निकालेंगे। हम कौन निकालेंगे? तो ये पहलू तो हो गया क्लियर। अब ये पहलू हम कराते। अब पहले तो ये इसको कैरी कर लो एक बार, फिर आगे से सबको समझ में आ गया होगा। एक बार टैकल कर रहे हैं।